नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में रैंकिंग टेस्ट के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं अभी कौन से प्रश्न हैं हमारे जो रैंकिंग टेस्ट के नहीं हो पाए हैं, प्रयास किया जाए कि इस प्रैक्टिस सेट में कवर किया जाए। हमने आपको पहले भी बताया था, रैंकिंग टेस्ट में 2 तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, एक संख्याओं पर, एक तुलनात्मक। तो आज हमारा प्रयास रहेगा इस वीडियो में हम लोग संख्याओं से संबंधित सारे प्रश्नों को चर्चा कर लें। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा रैंकिंग टेस्ट का, वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। वो तुलनात्मक प्रश्न होंगे, उनको देखेंगे हम लोग किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न कहा गया है दोस्तों आपका 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 25वां स्थान है। एक बालक का 25वां स्थान है। जब 2 बालक प्रवेश लेते हैं, जब 2 बालक और प्रवेश लेते हैं तो वह बालक एक स्थान नीचे हो जाता है। तो वह बालक एक स्थान नीचे हो जाता है। उसका अंत से नया स्थान क्या है? उसका अंत से नया स्थान क्या है? चलिए, प्रश्न आपने समझ लिया होगा। अभी तक ऐसे प्रश्न आपने नहीं देखे हैं। अब तक हम लोग देखते थे कि नया कोई प्रवेश नहीं कर रहा था, आपस में कंपैरिजन की जा रही थी या पहले से ऑलरेडी उसमें होता था। तो चलिए देखिए इस टाइप के प्रश्न को। सबसे पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे। 50 छात्र थे, तब उस बालक की रैंकिंग हमारी क्या थी? 25वीं थी। ये आपका ऊपर होगा और ये वाला आपका पार्ट क्या होगा? नीचे होगा। अब नई व्यवस्था के अनुसार क्या होता है? 2 बालक और आ जाते हैं। इसका मतलब अब बालकों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। अगर इसके स्थान पर कोई अंतर ना पड़ता तो 25वें पे ही रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 2 बालक और प्रवेश लेते तो वो एक स्थान नीचे हो जाता है, यानी अब वो 25 के बजाय कहाँ पे हो जाता है दोस्तों? 26 पे हो जाता है। यहाँ पे 26वें स्थान पर हो जाता है वो बालक। तो बालक पर्टिकुलर क्या होगा दोस्तों? वो एक होगा ना। अगर बात करें हम 52 लोग थे, उसमें से 26 लोग निकल गए, तो इसका मतलब कितने बचे? 26। यानी इस बालक के नीचे कितने लोग हैं? अभी 26 हैं। तो नीचे से उसका स्थान पूछा गया, तो नीचे हमारा प्लेस ये होगा, ऊपर हमारा ये होता है। नीचे से 26 लोग हैं और प्लस बालक एक स्वयं में होगा, तो कुल मिला के क्या होगा? 26 + 1 यानी 27 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों हो जाएगा 27 यानी 27 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यानी आपने देखा कि चाहे जैसे भी आपका प्रश्न अब इस तरीके का बने, सारे ही कॉन्सेप्ट हमारे डायग्राम जैसे ही हम ड्रॉ करते हैं, हमें आंसर समझ में आ जाता है किस तरीके से हमें प्रश्न को करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हमारा कहा गया है एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से सातवां और नीचे से भी
7वां है तो उस वर्ग में कुल कितने लोग हैं या संख्या बताएं, प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, जब इस तरीके का प्रश्न होगा तो आपको करना क्या है, फिर सेम प्रोसेस, वर्ग में टोटल संख्या ज्ञात करनी है। नीरज का 7वीं पोजीशन है, ऊपर से भी है और नीचे से भी 7वीं पोजीशन है, इसका मतलब 6 लोग ऊपर 6 लोग नीचे और एक यहाँ पे आपका क्या होगा, नीरज होगा। तो देखिए ऊपर से 7वीं पोजीशन, नीचे से भी 7वीं पोजीशन, टोटल चाहिए, ऐड कर दीजिए 6 + 6 + 1 यानी हो जाएगा आपका कितना, 13 यानी 13। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आपको दिया हो, मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया आपको, जब एक ही व्यक्ति की पोजीशन आपकी ऊपर नीचे से समान हो या अलग अलग हो, दोनों को ऐड कर देते हैं, -1 कर देते हैं। यानी आप बात करें सेकेंड मेथड शॉर्ट ट्रिक के बारे में, तो 7 + 7 - 1 यानी हो जाएगा 14 और 1 13। तो दोस्तों जो अच्छा लगे वो आप सीखें, लेकिन मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि आप अगर पेपर में प्रश्न बनता है चाहे जैसे भी, आपको सही करके आना है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट वीडियो प्लस जितनी भी आपके एक्सरसाइज हैं वो सारे के सारे देखें, तभी मज़ा आएगा आपको रीजनिंग पढ़ने में। हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि प्रश्न का तरीका कितना भी बदल जाए, लेकिन आप सॉल्व करेंगे और डेफिनेटली करेंगे और सही तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया और हर चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक पंक्ति में 39 कलम है, लाल कलम बाईं छोर से 9वीं है, लाल कलम बाईं छोर से 9वीं है, तथा हरी कलम बाईं छोर से 21वीं है, तथा हरी कलम बाईं छोर से ही कौन सी दोस्तों 21वीं है। आइए प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया। फिर लाल तथा हरी कलम के मध्य कितनी कलम है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छा प्रश्न। लाल और हरी कलम के मध्य कितनी कलम है। चलिए अब देखिएगा, इसमें जो आपको प्रश्न में दिया गया है, जो कलम यानी पेन की पोजीशंस हैं वो दोनों ही लेफ्ट से हैं बाईं से हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको समझिएगा। जब दोस्तों बाएं बाएं कहा जाता है तब हमेशा क्या होता है, माइनस हो जाता है, और दाएं दाएं कहा जाता है तब भी दोस्तों माइनस हो जाता है, और बाएं दाएं की कंडीशन हो जाए या दाएं बाएं की कंडीशन हो जाए दोस्तों प्लस हो जाता है। आने वाले चैप्टरों में आप इस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, तो यहाँ पे बस इसी को समझिएगा। फिलहाल मैंने आपसे कहा विदाउट फॉर्मूला हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। डायग्राम कॉन्सेप्ट बनाते हैं। टोटल कलम की संख्या 39, लेफ्ट यानी बायां ये होता है आपका, दाईं पोजीशन ये होती है आपकी। पंक्ति में पहले क्या है, टोटल पेन लिख लिया आपने। लाल कलम बाईं छोर से कौन सी है, 9वीं है, तो 9वीं पे कौन सी कलम है भाई, वो है आपकी लाल रंग की, रेड। ठीक है, अब फिर बाएं से ही अगली कलम के बारे में भी बताया गया है, वो कौन सी है आपकी, हरी है, और वो क्या है, 21वीं है। 21वीं पोजीशन पे कौन सी आपकी, हरी कलम है। तो समझिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी कलमें हैं दोस्तों, 21 कलम है। ठीक है, अब ये वाली पोजीशन यानी इन दोनों के बीच की कलम के बारे में आपसे पूछा गया क्वेश्चन, बस इतना आपको निकालना है। तो आपको पता है कि अगर इस बीच में निकालना है तो हमें ये कलम की पता करना होगा। ठीक है,
तो पहले आप देखिए करेंगे कैसे इस प्रश्न को। आप अगर यहाँ तक की कलम निकाल दें तो यहाँ पे 21 कलम है तो ये बची हुई कलम मिलेगी प्लस एक 21, बीच की कलम है तो इसका मतलब एक और माइनस कर दें। पहला कॉन्सेप्ट 21 माइनस क्या करेंगे आप 9 करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा आपका 12। अब देखिए लास्ट वाली कलम भी निकलेगी क्योंकि बीच की कलम पूछी गई है तो -1 करेंगे तो हो जाएगा 11 कलम। यानी कितनी कलमें यहाँ पे बीच में होंगी तो 11 होंगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरा कॉन्सेप्ट अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐसे सीखिएगा। यहाँ तक की कलमों की संख्या आपकी 9 है और यहाँ तक की आपकी 21 है। तो देखिए यहाँ से कलम जो शुरू होगी वो 10 से शुरू होगी और कहाँ तक लेनी होगी 10 से हमारी शुरू होगी और 20 तक ही लेनी होगी क्योंकि 20 तक का हमें बीच वाली कलम लेनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 से हम शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, केवल यहाँ तक जाएंगे, 20 तक की कलम बीच में होगी। और आपको पता है दोस्तों 11 से लेकर 20 तक 10 कलम होती है और 10वीं कलम इंक्लूड करेंगे तो 11 कलम हो जाएगी। बात समझ में आई? अब संख्या लिख के भी आप गिन सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे आपसे। 11 से 20 तक में 10 कलम और 10वीं कलम एक हो जाएगी 11, यानी आंसर क्या हो जाएगा 11। जो तरीका आपको अच्छा लगे सीख लीजिए। मेरा उद्देश्य केवल है आपको वो कॉन्सेप्ट देना जो आजीवन याद रहे, कभी आप भूलें ना। सिलेक्शन तो एक जिद है हमारी सबकी, लेकिन उसके बाद भी आपको लगे हाँ किसी को भी आप कोई चीज़ समझा देते हैं तो लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में आपने तैयारी करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबसे केवल मात्र एक रिक्वेस्ट हमारी रहती है, चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं या चैनल पे आप लगातार हैं तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सपोर्ट करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और जितने भी लोग हो सकते हैं उन सबको सब्सक्राइब करवाइए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा गया आपसे 37 लड़कियों 37 लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं, एक पंक्ति में खड़ी हैं। आयशा बाएं छोर से यानी लेफ्ट से बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। यदि वह 6 स्थान दाएं 6 स्थान दाएं स्थानांतरित यानी बढ़ जाती है, रिप्लेस हो जाती है, तो दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी? तो दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी? एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, राइटिंग इसलिए आप उसको ध्यान बिल्कुल मत दीजिए क्योंकि रीजनिंग मैथ्स में राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, प्रश्न इंपॉर्टेंट रखते हैं। राइटिंग बनाने लगेंगे हो सकता है वीडियो आपको लंबी लगे, आप पूरी वीडियो ना देखें। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि प्रश्न आपको समझ में आ जाए, तरीके को हमें समझना है क्योंकि प्रश्न तो ऑलरेडी आपको नोटबुक में मिल ही जाएंगे। तो चलिए प्रश्न में क्या कहा गया है, लड़कियों की संख्या कितनी है पंक्ति में? 37 है दोस्तों, 37 लड़कियां हैं। उसमें एक आयशा नामक लड़की है, वो लेफ्ट से यानी बाएं छोर से किस स्थान पर है? बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। फिर क्या करती है वो? यदि वह 6 स्थान दाएं तरफ, तो समझिएगा लेफ्ट आपका ये होता है यानी बायां और ये दोस्तों होता है आपका दायां। तो जब यहाँ पे वो 15 थी तो आप राइट की तरफ स्थानांतरित होती है यानी वो अपना स्थान बदलती है, कितना? 6 प्लेस। तो समझिएगा मैंने आपको एक बात बताया अभी फिर से,
दोस्तों बाएं प्लस दाएं क्या होता है आपका जुड़ जाता है, तो 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21। यानी अब वो बाएं से किस नंबर पे हो गई 21वें नंबर पे, यानी 6 स्थान अगर वो यहाँ पे बढ़ेगी तो दोस्तों वो कितने पे हो जाएगी, आयशा 21वें स्थान पर है। प्रश्न देखिए पहले जैसा हो गया, प्रश्न ये हो गया 37 लड़कियों की एक पंक्ति में आयशा बाएं से 21वें नंबर पे है तो दाएं से उसकी पोजीशन बताएं। सेम प्रोसेस हम लोग कर लेंगे। आपको पता है कि अगर टोटल कितने हैं 37 हैं, उसमें से 21 लोग को इधर निकालना हमें, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1 16, यानी बचे हुए कितने लोग इधर हैं लड़कियाँ, वो हैं 16। आयशा की पोजीशन पूछी गई है, तो आयशा जो होगी भाई वो 1 होगी ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी पोजीशन हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 16 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा आपका 17वीं पोजीशन, यानी उसके दाएं से जो रैंक रहेगी वो कौन सी रहेगी 17 यानी 17 होगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न में कहा गया आपसे 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर तथा दिनेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। महेश और दिनेश के बीच कितने छात्र हैं, महेश और दिनेश के बीच कितने छात्र हैं। अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, अब तक आपने ऐसा प्रश्न नहीं देखा है प्रैक्टिस सेशन में। देख पा रहे होंगे आप, छात्रों की संख्या 30 है और पोजीशन तो देखिए भाई रफली आप दिमाग में रखिए 14 और 20 मिलाकर कितना हो रहा है, 20 प्लस 14 मिलाकर हो जा रहे हैं आपके 34। इसका मतलब क्या है कि ओवरलैप करेंगे। समझते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर इसके बाद मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। टोटल छात्र कितने थे आपके, 30 छात्र थे। बाएं से किसकी पोजीशन है, महेश की। महेश की देखिए यहाँ पे पोजीशन आपकी दी है, किस नंबर पे महेश महोदया हैं, बाएं से हैं आपके 14वें नंबर पे, ठीक है। अब देखिएगा अगर ये 14 नंबर यहाँ ले गए दोस्तों तो बचेंगे कितने, इधर 16 ही तो बचेंगे। लेकिन एक आपके और हैं, कौन है, दिनेश हैं। दिनेश जो दाएं से हैं वो आपके क्या हैं 20वें पे हैं, तो इसका मतलब देखिए 16 को क्रॉस कर जाएंगे ना भाई, 16 को क्रॉस करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएंगे महेश, और महेश जब यहाँ पे आएंगे तभी इनकी पोजीशन कौन सी बनेगी, 20वीं बनेगी दाएं से। तो समझिएगा बस यहीं पे प्रश्न लग गया है। अभी दूसरा तरीका भी मैं दे दूंगा आपको। अब यहाँ पे देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे ये 16 लोग निकल गए ना, तो इसके बाद देखिए 17वीं पोजीशन महेश वाली गिनी जाएगी, 18वीं एक नई होगी, एक 19वीं होगी, और 20वीं पोजीशन पे खुद होगा महेश। तो ये देखिए बीच में कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, यानी इन दोनों के बीच में कितने होंगे, 2। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 2। अब आप कह रहे होंगे सर मान लीजिए ये भूल जाएं, कुछ और नया बताइए, कुछ तो नया देना चाहिए ना हमें इस चैनल पे। तो चलिए बिल्कुल दे देते हैं। जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है तो सेकंड मेथड समझिएगा। जब भी आपकी संख्या टोटल से ज़्यादा हो जाती है लेफ्ट और राइट की या ऊपर नीचे की, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाएं प्लस दाएं की संख्या क्या हो जाती है, कुल से ज़्यादा हो जाती है। तो बस आपको करना क्या, देखिए बाएं प्लस दाएं मिला के 14 प्लस 20 और कुल कितना आपका 30 है। तो ये देखिए आप 34 और ये हो गए 30, अंतर करके 2 घटा देते हैं, तो यहाँ पे 34 और यहाँ पे 30 में अंतर देखिए कितने का, 4 का, -2 कर दीजिएगा, जो भी अंतर होगा 2 करके वो आंसर हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ये है दोस्तों इसका सेकंड मेथड, और इसे आप कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक।
जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा, बस आप चैनल पे कंटिन्यूअस बने रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया है, चलिए इस सेशन यानी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रश्न हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप पहले इसको अटेम्प्ट करिएगा फिर सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। लगता है कभी कभी तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो जब वीडियो देखते हो, अगर आपको लगे कि हाँ अभी तत्काल हमें इसको पहले सॉल्व करके कमेंट्स कर देना चाहिए तो आप कर सकते हैं। आइए प्रश्न में कहा गया, लड़कियों की एक पंक्ति, लड़कियों की एक पंक्ति में सीता बाएं से 16वें स्थान पर है, 16वें स्थान पर है, और गीता जो दाहिने से, और गीता जो दाहिने से। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एक आपको वर्ड मिला जो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो किसको फॉलो करता है, नियर अबाउट इंसिडेंट को, यानी जो शब्द किसके लिए आया, गीता के लिए। इसके बारे में भी हम डीप चर्चा करेंगे जब आपको पजल प्रॉब्लम जैसे चैप्टरों में हम आएंगे या अदर चैप्टर में, तो अभी यहाँ पे केवल इंडिकेशन समझिएगा, जो किसके लिए, गीता के लिए। दाहिने से 8वें स्थान पर है, यदि वे दोनों अपना अपना स्थान परस्पर, यदि वे दोनों अपना अपना स्थान परस्पर बदल लेती हैं तो सीता बाएं से 33, तो सीता बाएं से, लेफ्ट से 33वें स्थान पर हो जाती है, नई प्लेस उसकी क्या हो जाती है, 33वें स्थान पर हो जाती है। प्रश्न आप समझ गए होंगे अब क्या पूछा जाएगा इसमें। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियों की संख्या है, तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है या क्या है, ठीक है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करिए। मैंने जैसा कहा आपसे कि आप हमसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करिए, ऐसे प्रश्न हमने बताए। दो तरीके हमने आपको बताए थे, देखिएगा। पहले शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए जो सेकंडों में होगा, फिर कॉन्सेप्ट मेथड। शॉर्ट ट्रिक में क्या कहा था मैंने आपको, जो नई पोजीशन होती है उसको आपको रख लेना है, जो बचा हुआ है उसकी पोजीशन को ऐड कर देना है। यानी ये किसकी पोजीशन थी, आपकी सीता की, और फिर कौन रह गई, गीता, तो गीता को उठा के जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, 33 + 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका 41, 41 - 1 करेंगे तो हो जाएगा 40, यानी उस पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो 40। आइए अब अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं जो डायग्राम मेथड है। डायग्राम मेथड में आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ करना नहीं है, केवल प्रोसेस को समझना है। ये होता है आपका बायां, ये होता है दोस्तों आपका दायां। बाएं तरफ से कौन है, पंक्ति में बाएं से सीता है, 16वें स्थान पर है। सीता जो है आपकी 15 स्थान छोड़कर 16वें स्थान पर है, सीता स्वयं में होंगी 1। अब दाएं पोजीशन से जो आपको बताया गया वो कौन है, गीता है, और गीता की जो पोजीशन है दोस्तों वो है 8वीं, तो गीता तो अपने आप में होंगी 1। बचेंगे कितने लोग, 7। रिप्लेस करिए, ये यहाँ आ गई और ये यहाँ चली गई। नई पोजीशन किसकी हो जाती है, गीता की। गीता की नई पोजीशन बाएं से हो जाती है 33। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 33 और यहाँ तक देखिए 7, टोटल ही तो संख्या पूछी गई है।
तो फिर से वही कॉन्सेप्ट 33 + 7 मिला के हो जाएगा दोस्तों 40। यानी जो आपको बेस्ट लगे वो सीख लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।